नमस्ते बच्चों, ज्ञान सागराच्या भेटीसाठी चला प्रवाही होऊया। प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण मुंबई प्रस्तुत कथा सरिता उपक्रम में आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत। बच्चों, आज का दिन है शुक्रवार, दिनांक है 2 जुलाई 2021। आज का पंचांग ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी, भारतीय सौर शके 1943। आज का दिन विशेष है। 2 जुलाई 1940 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कोलकाता में स्थानबद्ध किया गया था। 2 जुलाई 1923 को लोकमत के संस्थापक, संपादक, माजी मंत्री और स्वतंत्र सेनानी जवाहरलाल जी डाडा इनका जन्म हुआ। वैसे आज वर्ल्ड यूएफओ डे भी है। बच्चों, आपने ऋतिक रोशन की कोई मिल गया या फिर आमिर खान की पीके फिल्म देखी है? इसमें आपने क्या देखा? बराबर, हाँ, इसमें एलियंस और यूएफओ के बारे में बताया गया है। चलिए आज और जानकारी लेते हैं। ये सभी इंफॉर्मेशन और छायाचित्रण गूगल से ली गई है। दुनिया भर में 2 जुलाई को वर्ल्ड यूएफओ डे के तौर पे मनाया जाता है। आकाश में उड़ती किसी अज्ञात वस्तु को यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कहा जाता है। प्रसिद्ध अंतरिक्ष विज्ञानी स्टीफन हॉकिंस का कहना था कि जल्दी एलियन से हमारा आमना सामना होगा। हॉकिंस इसके लिए एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। इस साल दुनिया की बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियों ने संकेत दिया है कि बाहर नहीं बल्कि एलियंस हमारे अपने ही सोलर सिस्टम में हैं। क्या होते हैं यूएफओ? आमतौर पर आसमान में उड़ती उड़न तस्करी के आकार वाली वस्तु को यूएफओ कहा जाता है। इनका आकार किसी डिस्क या तस्करी सरी का होता है। कई चश्मदीद गवाहों के अनुसार यूएफओ को जब भी देखा गया तब उनके साथ तेज प्रकाश भी देखा गया। इनमें बहुत गतिशीलता होती है। कब से नजर आ रहे हैं? 1920 के दशक में अचानक आकाश में चमकदार उड़न तस्करी नजर आई है। वैसे प्राचीन काल से आसमान में यूएफओ देखे जाने की बातें की जाती है। 40 के दशक में ये माना गया उड़न तस्करी जैसी चीजें सोवियत संघ की देन है। वह उनके खास आकार वाली विमान है जो दुनिया भर में नजर आते हैं। लेकिन बाद में लगने लगा कि इनका संबंध वाकई पृथ्वी नहीं बल्कि दूसरे ग्रह के लोगों से हो सकता है। वर्ष 1948 में अमेरिकी वायुसेना ने इन पर नजर रखने के लिए एक विंग ही बना दी। 50 सालों से कई ज्यादा समय तक ब्रिटेन की गुप्तचर एजेंसी MI5 इनकी पड़ताल करती रही, लेकिन बहुत कुछ हाथ नहीं लगा। क्या इन्हें भारत में भी देखा गया? हाँ, भारत में भी कई बार देखने जाने के दावे किए गए, लेकिन ना तो उनकी प्रामाणिकता साबित हो पाई है ना तो उसकी पुष्टि हुई है। वर्ष 1951 15 मार्च को सुबह 10:20 पर नई दिल्ली में फ्लाइंग क्लब के 25 सदस्यों को आकाश में सिगार की शक्ल की कोई चीज आसमान में उड़ती नजर आई, जो करीब 100 फीट लंबी थी। ये पहले पास में ही दिखी और फिर देखते देखते गायब हो गई। वर्ष 2008 29 अक्टूबर को कोलकाता में लोगों ने रात को 3:30 बजे से सुबह 6:30 बजे के बीच आसमान में तेजी से घूमती हुई चीजें देखी। पहले इसका आकार गोलाकार दिखा, फिर यह तिकोना हुआ, फिर सीधी लाइन में बदल गया। ये चीज एक चमकदार रोशनी छोड़ती चली गई। इसे कई लोगों ने देखा। इस वीडियो को टीवी न्यूज चैनल पर चलाया गया। बाद में कोलकाता के MP बिरला प्लेनेटोरियम के डायरेक्टर डॉक्टर DP दुरे ने जब इसे देखा तब इसे शुक्र ग्रह बताया। वर्ष 2008 में यूएफओ के बिजनौर में देखने जाने के भी दावे किए गए। वर्ष 2013 चेन्नई में मोगा पियर के निवासियों ने 20 जून को रात को 8:55 पर आकाश में नारंगी रंग में चमकती चीज देखी। इसे 23 जून को स्थानिक अखबारों ने भी छापा। लद्दाख में चीन से लगी सीमा पर वर्ष 2013 में 4 अगस्त को सेना ने आसमान में उड़ती हुई गोल चीज देखी, जो पीली रोशनी के साथ थी। वो वहां 5 घंटे तक नजर आ रही। वर्ष 2014 4 साल पहले अहमदाबाद के पास आसमान में 26,300 फुट की ऊंचाई पर जब एट एयरवेज की महिला पायलट महिमा चौधरी ने एक चमकदार यूएफओ को देखा, तब उन्होंने दावा किया कि वो ऑब्जेक्ट का रंग हरा और सफेद था। यह फ्लाइट पुणे से अहमदाबाद जा रही थी। इसी साल लखनऊ के अमित त्रिपाठी ने जुलाई में बालकनी से सूरज के नजदीक एक चमकीला ऑब्जेक्ट देखा, जिसे उन्होंने सेल फोन में फोटो के तौर पर कैद भी किया।
उनका दावा था कि ऑब्जेक्ट लगभग 40 मिनट तक चमकता रहा। वर्ष 2014 में 11 जुलाई को गुवाहाटी, 12 जुलाई को शामली और 14 जुलाई को टुंडला में यूएफओ देखे जाने की खबरें फैली। श्रीलंका में वर्ष 2004 में बादलों के ऊपर इस तरह से कोई चमकदार चीजें नजर आई। हालिया घटनाएं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के वैज्ञानिकों ने करीब 1 महीना पहले ऐसी 2 उड़न तस्करियों के स्टेशन के पास मंडराने की बात की। इसके बाद अमेरिका में कैलिफोर्निया के ऊपर आसमान में गुजरते हुए एक विमान के पायलट ने यूएफओ देखने की बात कही। कैलिफोर्निया के ऊपर से जो विमान मैक्सिको की ओर जा रहा था, उसमें विमान के दोनों पायलट्स ने दक्षिणी एरिजोना में एक उड़ती चीज देखी। दोनों पायलट्स की एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बातचीत का ऑडियो भी जारी किया गया। दोनों फ्लाइट्स करीब 40,000 फीट की ऊंचाई पर थी। पुष्टि तो खैर इसकी भी नहीं हुई। कई बार यूएफओ देखने जाने की बात कही गई। पिछले कुछ दशकों में यूएफओ ऑर्गेनाइजेशन ने उड़न तस्करी देखने जाने के 12,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। दुनिया भर में चीन से लेकर अमेरिका तक ऐसी घटनाएं रिकॉर्ड की गई। कुछ लोगों ने इसकी तस्वीरें भी खींची। क्या संपर्क होगा? वैज्ञानिक अब कहने लगे हैं कि अगले 1.5-2 दशकों में एलियन से पृथ्वीवासियों का संपर्क हो पाएगा या तो उनसे मिलने की संभावना है। इंसान वर्षों से एलियन की तलाश कर रहे हैं। कभी इसकी तलाश के लिए दूरबीन की मदद ली जाती है, तो कभी अंतरिक्ष में दूरबीन और यान भेजकर उन्हें तलाशा जाता है। बहुत दिनों से धरती से रेडियो तरंगे भी भेजी जा रही है। कहां से आते हैं एलियंस? नासा और दूसरी बड़ी स्पेस एजेंसियों का मानना है कि मंगल पर पहले जीवन था। उनका ये भी कहना है कि हमारे इसी सौर मंडल से ही आते हैं एलियंस। नासा के ग्रह विज्ञान विभाग का कहना है कि सौर मंडल के 4 जगहों पर संभावित जीवन हो सकता है। उनका तयशुदा तरीके से मानना है कि मंगल पर पहले जरूर जीवन रहा होगा। एलियंस अगर हुए तो इसको लेकर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की बातें कह जाती है। प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक स्वर्गीय स्टीफन हॉकिंस सावधान कर गए कि जिस दिन एलियन से हमारा आमना सामना होगा, उस दिन हो सकता है पृथ्वी पर वो नियंत्रण करना चाहें। कैसी लगी बच्चों आपको ये जानकारी? पसंद तो आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलिए। प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण के यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। बच्चों, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए। अलविदा।